गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम कक्षा 9वीं विषय गणित संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने विभिन्न प्रकार की संख्याओं की परिभाषा को जाना। आज हम प्रश्नावली 1.1 के सवालों को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न अपने को दिया हुआ है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ से 3 और 4 के बीच क्या करना है, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम 3 को लिख सकते हैं किस रूप में, 21/7। यदि 21 के अंदर अपन 7 का भाग देंगे हमें क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 4 को हम लिख सकते हैं किस रूप में, 28/7। 28 के अंदर 7 का भाग दिया कितना आएगा, 4। अब देखो यहाँ से हमारे पास में 21/7 से लेकर के 28/7 के बीच में जितनी परिमेय संख्याएं हैं उनको क्या करेंगे, अपना काउंट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास में 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं हमने क्या कर ली, ज्ञात कर ली। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 अपने को दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखो हमारे पास में 2 संख्याएं हैं, एक तो है 3/4, एक है 4/5। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 3/5 को यदि अपन ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे कितना बन जाएगा, 30/50। इसी प्रकार 4/5 को गुणा करते हैं ऊपर नीचे 10 से तो कितना बन जाएगा, 40/50। अब देखो यहाँ से 30/40 और 30/50 और 40/50 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या कहलाएगी, हमारे परिमेय संख्याएं कहलाएगी। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। इस प्रकार हम संख्याओं को लिख सकते हैं। यानी कि 31/50 से 39/50 तक की जो संख्याएं हैं वो क्या कहलाएगी, 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्याएं कहलाएगी। इसके बाद में अगली प्रश्नावली हमारे पास में है 1.2, उतार लेंगे। प्रश्नावली 1.2 हमारे पास में है 1.2 के अंदर पहला प्रश्न दे रखा है अपने को। पहले का पहला, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला कह रहा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। देखो प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है।
ये क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है। तो यहाँ से ये कथन क्या है हमारे पास में, सत्य है। अब सत्य क्यों है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती है जिनके अंदर परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों संक्रियाओं के माध्यम से पदों का क्या करती है, निर्माण करती है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कथन क्या है, सत्य है क्योंकि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। इसके बाद में दूसरा कथन हमारे पास में है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m या रूट m के रूप में होता है जहां m एक क्या है, प्राकृत संख्या है। अब देखो यहाँ पर हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन दी हुई है, m क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो यहाँ से जो दिया गया कथन है वो क्या है, हमारे पास में असत्य है, असत्य है। क्यों है असत्य, क्योंकि हमारे पास में जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं उन ऋणात्मक संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल सकते हैं जो प्राकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल आयोटा में निकाल सकते हैं जो एक प्राकृत संख्या नहीं है, एक प्राकृत संख्या नहीं है। तीसरा प्रश्न दे रखा है अपने को, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रश्न दिया हुआ है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हमारे पास में जो तीसरा कथन है वो कथन भी क्या है, असत्य है। अब क्यों है असत्य, क्योंकि दो एक वास्तविक संख्या है, दो क्या है, एक वास्तविक संख्या है, लेकिन अपरिमेय नहीं है, लेकिन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। तो ये आपके पहले के तीनों प्रश्न हो चुके हैं। दूसरा प्रश्न इसी प्रश्नावली का अपने को दिया हुआ है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल उदाहरण दीजिए जो क्या है आपके एक परिमेय संख्या है। यानी कि प्रश्न हमें ये कह रहा है कि एक धनात्मक मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, उसका मान क्या होना चाहिए, एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो देखो यहाँ से हमारे पास में हमने मान लिया, हमारे पास में एक धनात्मक मान मान लेते हैं, जैसे हमारे पास में 4 मान लिया, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। इसी प्रकार यदि अपन 9 मान लेते हैं तो वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। और जो हमारे पास में 2 और 3 संख्याएं आई है, ये संख्याएं कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। तो हमारे पास में प्रश्न दिया हुआ है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो क्या है, परिमेय संख्या है। तो अपन उदाहरण दे चुके हैं, धनात्मक पूर्णांक है और संख्या कैसी आ रही है हमारे पास में, परिमेय आ रही है। इसके बाद में इसका उत्तर क्या आएगा, नहीं आएगा।
अगला क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास में है, हमें क्या करना है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हमें क्या करना है, संख्या रेखा के ऊपर रूट 5 को क्या करना है, प्रदर्शित करना है। संख्या रेखा पे क्या करना है, अपने को रूट 5 को प्रदर्शित करना है। अब देखो कैसे सरल करेंगे। हमारे पास में एक संख्या रेखा है, मान लो ये हमारे पास में एक संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा के ऊपर हमारे पास बिंदु होते हैं 0, 1, 2, 3। इसी प्रकार इधर होते हैं हमारे पास में -1, -2। इस प्रकार ये हमारे पास में संख्या रेखा है x और x डैश। अब हमें क्या करना है, इस संख्या रेखा के ऊपर रूट 5 को क्या करना है, निरूपित करना है। तो देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, मूल बिंदु से हमने 1 सेंटीमीटर दूरी मापी और नाम दे दिया इसे A और B। इसी प्रकार बिंदु B से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। ये हमने क्या कर दिया, 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचा और इसे नाम दे दिया हमने C। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, A और C को मिला देंगे। A और C को मिलाएंगे तो हम देखते हैं A और B की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। B और C की दूरी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, AC का मान निकालेंगे। तो देखो AC का स्क्वायर बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, कितना हो गया, 1 + 1। यानी कि आपके AC के स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 2, और AC का मान कितना आ जाएगा, रूट के 2। यानी कि आपको प्रश्न में कहे कि रूट 2 को क्या करना है, संख्या रेखा के ऊपर लिखना है, तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, रूट 2 को संख्या रेखा के ऊपर क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। अब देखो हमें करना किसको है, रूट के 5 को करना है। तो हम क्या करेंगे, पुनः बिंदु C के ऊपर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और वही हम क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। यहाँ पर कोण बनाया 90 डिग्री का, अब कोण बना रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास बिंदु हो गया, कौन सा, D बिंदु हो गया। इस D बिंदु क्या करेंगे, अपन A से मिला देंगे। D बिंदु को हमने क्या कर दिया, A से मिला दिया। अब देखो हमें मान निकालना है किसका, AD का। तो AD बराबर हो जाएगा CD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। देखो CD का मान कितना है, रूट 2 का स्क्वायर प्लस AC का मान कितना है, 1 का स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 + 1, यानी कि आपके AD बराबर हो जाएगा, AD का स्क्वायर बराबर हो गया 3 और AD बराबर कितना हो जाएगा, रूट के 3। यानी कि आपके इसका मान कितना है हमारे पास में, रूट के 3। अब हम क्या करेंगे, पुनः 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। ये हमारे पास में 1 सेंटीमीटर का क्या कर दिया हमने, रेखाखंड खींच लिया। फिर क्या करेंगे, इसे पुनः मिलाएंगे, नाम देंगे E, और क्या करेंगे, पुनः इसे क्या कर देंगे, अपन इससे मिला देंगे। यहाँ हमने क्या बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया है। अब देखो हमें फिर किसका मान निकालना है, OE का मान निकालना है। तो यहाँ से हमें OE का मान निकालने के लिए OE का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ED का स्क्वायर प्लस OD का ED का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास में OD का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर। तो ED का मान कितना है, 1 का स्क्वायर प्लस OD का मान कितना है, रूट 3 का स्क्वायर। 1 का वर्ग 1, रूट 3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 3। यानी कि OE का स्क्वायर कितना हो गया, OE का स्क्वायर हो गया हमारे पास में 4। तो OE का मान कितना आ जाएगा, रूट के 4। ये क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये मान प्राप्त हो गया अपने को, रूट के 4। फिर क्या करेंगे अपन, E को फिर आगे बढ़ाएंगे 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर फिर आगे बढ़ाया और नाम दे दिया हमने F बिंदु।
इस F बिंदु को क्या करेंगे अपन, मिलाएंगे किस बिंदु से, O बिंदु से मिलाएंगे। तो देखो यहाँ से फिर क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ से हमारे पास में हमें मान निकालना है OF के स्क्वायर का। तो OF का स्क्वायर बराबर होता है EF का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। तो यहाँ से 1 का स्क्वायर प्लस रूट के 4 का स्क्वायर, 1 का वर्ग होता है 1, रूट 4 का वर्ग कितना होएगा 4, यानी कि आपके OF का स्क्वायर कितना हो गया 5। यहाँ से वर्गमूल करेंगे OF का मान कितना आएगा, रूट के 5। यानी कि हमने देखो सारे मान निकाल लिए। यदि आपको रूट 2 के लिए कहे तो हमें क्या करना है, ये वाला मान निकालना है। यदि आपको रूट 3 के लिए कहे तो हमें क्या करना है, ये वाला मान निकालना है। यदि रूट 4 के लिए कहे तो ये वाला मान निकालना है। और रूट 5 के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारा ही मान क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में समकोण त्रिभुज के अंदर हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ये आपने 8वीं क्लास के अंदर पढ़ी होगी, पाइथागोरस प्रमेय, या इसका दूसरा नाम हमारे पास में है बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, बोधायन प्रमेय का प्रयोग करके रूट 5 को संख्या रेखा के ऊपर प्रदर्शित किया। आज का आपका गृह कार्य है प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2 के सभी सवालों को गृह कार्य की कॉपी के अंदर करना है तथा व्हाट्सएप के द्वारा जांच करवानी है। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें तथा सब्सक्राइब बटन को दबाएं, जिससे जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं वे पुराने वीडियो को देख सकते हैं तथा जो नए वीडियो आने वाले हैं उनका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद।